हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सममिति के बारे में, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री होता क्या है, यानी कि सममिति कहा किसे जाता है। तो कहते हैं क्या, सममिति आकृति जो संतुलित अनुपात में हो उसे हम सममिति कहते हैं। यानी कि ऐसी आकृति को सममिति कहा जाएगा जिसको अगर हम बराबर दो हिस्सों में बांटे या फिर अगर कोई रेखा खींचे तो वो बराबर दो हिस्सों में बट जाए तो उसे हम कहेंगे सममिति। सममिति के लिए जो लाइन होती है, यानी कि जो रेखा खींची जाती है, उसे हम सममिति रेखा कहते हैं। एक आकृति के अंदर एक से ज्यादा भी सममिति रेखाएं हो सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि एक आकृति जो आपको दी गई है उसके अंदर कोई सममिति रेखा हो ही ना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमें पता कैसे चलेगा। तो हम क्या करेंगे, रेखाएं खींचेंगे और देखेंगे कि खींचने के बाद आपको जो आकृति मिल रही है, यानी कि दो हिस्से जो बन रहे हैं उसके, वो दोनों हिस्से आपस में बराबर है या नहीं है। अगर दोनों हिस्से आपस में बराबर होंगे तो फिर हम उसे कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे सममिति रेखा। और अगर बराबर नहीं होंगे तो फिर हम उसे सममिति रेखा नहीं कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको बीचों बीच यहां से रेखा खींच देता हूं ऐसे, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि इसका जो बायां पक्ष है और दायां पक्ष है वो एक जैसा ही दिख रहा है, यानी कि जितना हिस्सा इसमें आया है उतना ही हिस्सा इसमें आया है। जैसे आधा आधा जो है वृत्त के आकार का इसमें आया है तो आधा इसमें आ गया है, आधा ये वाला हिस्सा इधर आया है तो आधा इधर आ गया है। तो इसमें सममिति रेखा सिर्फ एक ही है, क्योंकि अगर मैं इसको बीचों बीच यहां से काटता हूं, मान लीजिए यहां से मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक रेखा खींच ली, बिल्कुल बीचों बीच मैं यहां से काटता हूं ऐसे करके, ठीक है। तो क्या हमें जो मिलने वाली आकृति है वो एक समान मिलेगी। तो अब आप गौर से देखो तो इससे नीचे वाला जो हिस्सा है और इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल समान नहीं है। तो ये वाली हमारी सममिति रेखा नहीं है, वहीं पर ये वाली हमारी सममिति रेखा थी। तो सममिति रेखा को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस रेखा के सामने अगर आप शीशे को लाएं, यानी कि दर्पण को लाएं और उसके आधे आकृति को ढक दें तो बाकी की आधी आकृति जो है, जो बची हुई आकृति से बाकी की आधी आकृति जो है वो आपके शीशे में बनने की वजह से आपको पूरी आकृति दिखाई दे। अब कहोगे क्या कहना चाह रहे हो। सिंपल सी बात यह है कि सममिति रेखा वो रेखाएं होती हैं जिसको अगर मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा शीशे का टुकड़ा है और मैंने यहां पर लगाया, ठीक है। मैंने यहां पर लगाने के बाद अगर इसका आधा टुकड़ा उसमें आप देख पा रहे हो, ठीक है, और यह आकृति अपने आप में पूरी बन पा रही है तो उसे हम कहेंगे सममिति रेखा, ठीक है। चलो इसे करके देखते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने एक दर्पण रखूंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि इसकी सममिति रेखा कौन सी है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इन रेखाओं के सामने ना दर्पण को रखूंगा और आप जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। इसमें तो मैं ही दिख रहा हूं, खैर आप अगर देखो गौर से तो थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करें तो इसका नीचे वाला हिस्सा इसके ऊपर वाले हिस्से में दिख रहा है आपको, बिल्कुल ऐसा दिख रहा होगा। थोड़ा सा अगर आप देख पा रहे हो तो इसका नीचे वाला हिस्सा इसके ऊपर वाले हिस्से में दिखाई दे रहा होगा और आपको देख सकते हो कि ऐसा कैसा देखने में लग रहा है, ये दिख रहा है। अब मैं इसको हटाता हूं, गौर से इस आकृति को अपने दिमाग में बिठा लो। अब देखो क्या ये हमारे जो शीशे में बनी हुई आकृति है उससे मिलता जुलता लग रहा है, नहीं लग रहा है। वहीं पर अगर मैं यहां पर रखता हूं, इस शीशे को मैं यहां पर रखता हूं, ठीक है, मैंने इसको ऐसे करके यहां पर रखा। देखो अब आप गौर से देखो, ध्यान से देखना, तो जो हिस्सा आपका शीशे में दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैसा ही हिस्सा जो है वो छुपा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही हिस्सा। देखो ये देखो, मैंने इसको शीशे से ढक दिया तो भी आपको देखने में बिल्कुल आकृति हूबहू वैसी ही दिखाई दे रही है जैसे वो थी पहले, है ना। यानी अगर आप देखो इधर वाला हिस्सा और दर्पण में बना हुआ जो हिस्सा है वो बिल्कुल आपस में जुड़कर इस आकृति के जैसा ही बन रहा है। तो यानी ये वाली रेखा इसकी है क्या, सममिति रेखा है, यानी सिमेट्री लाइन है। उसके बाद मैं अगर मान लो ऐसे रख देता हूं तो ये इसमें सिमेट्री लाइन नहीं है, ऐसे रख दिया तो भी नहीं है। यानी कि आपको घुमा घुमा कर इसे देखना है। ऐसे ही यहां पर आ जाओ, इसको मैंने ऐसे ढक लिया,
ऐसे ढका तो आप देख सकते हो कि इसमें राइट साइड वाला हिस्सा और लेफ्ट साइड वाला हिस्सा बिल्कुल आप जोड़कर इसके जैसी आकृति बना पा रहे हो, है ना। देखो, अगर गौर से देखो तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी सिमेट्री लाइन बीचों बीच होगी। हाँ, वो बात अलग है कि ये आकृति बिल्कुल एकदम सिमेट्री नहीं है, क्योंकि मैंने बनाते वक्त इसकी थोड़ी सी इधर से देखो, ये मैंने बढ़ा दिया है। अब ये अगर मैंने बढ़ाया है तो इधर की तरफ अगर ये नहीं बढ़ा हुआ होगा तो ये नहीं होगी सिमेट्री। तो सिमेट्री मतलब सममिति रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो हमारे दी गई आकृति को बिल्कुल बीचों बीच काटती हुई चली जाती है। तो अभी मैंने ऐसे काट दिया तो इसकी ये सममिति रेखा हो गई। इसके अलावा कोई भी नहीं बनेगी, क्योंकि आधा स्माइल इसका आप नोटिस करो लेफ्ट में आ गया, आधा स्माइल राइट में आ गया है, एक आंख इसमें आ गई है, एक इसमें आ गई है। तो ये रेखा सममिति रेखा है और इसके अलावा नहीं बनेगी। वहीं पर अगर मैं इस के की बात करूं तो के की सममिति रेखा कहां बनेगी। अब मान लो मैं के की सममिति रेखा बनाना चाहता हूं, मैंने यहां रखा, अरे भाई इसका लेफ्ट राइट तो नहीं आएगा। ये देखो कैसा बन रहा है, यहां रखूंगा तब चांसेस हैं। यहां पर थोड़ा विजिबल होने में आपको डिफिकल्ट हो रहा होगा, पर अगर आप नोटिस करो तो के बन पा रहा है ना, के बन पा रहा है। बन ऐसे देखो, अब देखो शायद हो सकता है आपको विजिबल हो पा रहा हो, तो के अब जो है बन पा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो सिमेट्री रेखा होगी यानी सममिति रेखा होगी वो बिल्कुल इसके बीचों बीच ऐसे होकर जाएगी। ये इसकी सममिति रेखा हो गई। ऐसे ही अगर आप इसकी बात करें, ये जो हमारे पास आकृति है, ये आकृति कहलाती है आयत। इसे हम क्या कहते हैं, आयत। ठीक है, ये आयत है। अब आयत के अंदर कितनी सममिति रेखाएं होती हैं, देखो अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा, होपफुली आप देख पा रहे हो, ठीक है, ऐसे करके तो आपको दो समान हिस्से बनते हुए दिख रहे हैं, है ना। तो जब भी ऐसी आकृति दिखे जिसमें आपके समान हिस्से तैयार हो जाए रेखाओं को खींचने से, जैसे मान लो मैंने ऐसे खींचा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे बीचों बीच खींचा मैंने, तो इसका बायां हिस्सा देखो और दायां हिस्सा देखो समान है। ऐसे ही मैंने इधर से खींचा, ठीक है, ऐसे करके खींचा, तो आप देखना ऐसे करके इसका ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा समान है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा, ठीक है, ऐसे, तो क्या ख्याल है बताइए, क्या इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा समान है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैं अगर इसको शीशे से ऐसे रख रहा हूं, ऐसे करके, तो देखो इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तो समान सा दिख रहा है, पर इसके पीछे वाले से मैच नहीं हो रहा, तो ये वाली सिमेट्री लाइन नहीं होगी। वहीं पर अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो शायद आपको दिख रहा हो कि इसकी वजह से ये पूरी आकृति बन पा रही है, पता नहीं दिख रहा नहीं होगा आपको शायद। और इसको ऐसे ढकूंगा तो भी आपको पूरी आकृति जो है वो बनती हुई दिख जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर सिर्फ दो ही सिमेट्रिकल लाइन है, एक ये वाली और एक ये वाली, दो ही है। यानी आयत के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही होती हैं। ये जो मैंने ये तिरछी लाइन खींची है, यानी कि जो डायगोनली खींची, ये नहीं है इसकी सिमेट्रिकल लाइन। इसमें अगर मैं ऐसे लाइन खींचता हूं तो इसका लेफ्ट राइट नहीं मिलता है, बराबर नहीं हो रहा है। इसको मैं अगर ऐसे खींच देता हूं तो भी नहीं मिल रहा है, इसको मैं अगर ऐसे खींच दूंगा तो भी मुझे नहीं मिलेगा। तो इसमें जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री है। आयत वाले में कितनी थी, दो थी, के वाले में कितना था, एक था, इसमें कितना था, एक था, और इसमें भी कितना था, एक था। तो आप कह सकते हैं कि हर एक जो आकृति होती है उसके हिसाब से उसकी सममिति रेखाएं अलग अलग होती है। किसी में एक होता है, किसी में दो भी होता है और किसी में होता ही नहीं है भाई। अब सवाल उठता है कि सममिति रेखाएं बनाई कैसे जाती हैं, मतलब आखिर कैसे बनाए सममिति रेखा को। सममिति रेखा बनाने के लिए सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है कि आप जो है वो ऐसी आकृति तैयार कीजिए जिसमें आपको आधी आकृति बनानी है, और उस आधी आकृति में क्या करना है, आपको शीशा लगा देना है। तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसकी दूसरी आकृति बनेगी कैसे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ऐसे करके एक आकृति बनाई, ठीक है। अब मुझे इसकी सममिति बनानी है, तो मैंने क्या करना है, यहां पर शीशा रख दूंगा मैं, ठीक है, और फिर देखूंगा इसकी सममिति रेखा कैसे बनेगी। तो देखिए इसकी पूरी आकृति ऐसे बन जाएगी, दिल बन जाएगा ये, समझ रहे हो। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसकी सममिति बनाने के लिए इसको इसी की तरीके से, हालांकि बन नहीं रहा मेरे से, थोड़ा सा घूम गया यहां से, बट ऐसे ही बना देंगे आप तो ये सममिति रेखा इसकी बीचों बीच वाली हो जाएगी जहां पर आपने शीशा रखा था। वहीं पर मान लीजिए मेरे को जो है वो कुछ और तैयार करना है, जैसे मान लो मेरे को ऐसी कोई आकृति है,
ठीक है, ऐसी आकृति है। तो यह अधूरी बनी हुई है, तो इसको मैं ऐसे ढकूंगा और इससे जो कुछ भी दिख रहा होगा आपको, शायद दिख रहा हो, पता नहीं, दिख रहा है नहीं है, तो इससे मेरे को ये बन रहा है ऐसे, ऐसे बनता हुआ दिख रहा है ये, ठीक है। शेप पर मैटर मत करना, पर कुछ ऐसे बनेगा। तो एक तरीका तो यह है कि आप दर्पण का प्रयोग करके बना सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप पेपर लीजिए, उसको बीच से फोल्ड कर दो, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच। आप जैसे मान लीजिए ये पेपर है, तो इसको बीच से फोल्ड कर लो। इंक जो उजाला वगैरह होता है आपके घर में, उजाला के अंदर क्या करो, धागे को डुबो और डुबोने के बाद एक हिस्से में पेपर के किसी एक हिस्से में उसे रख दो। रखने के बाद दूसरे पेपर के हिस्से से उसे ढक दो और उसके ऊपर हाथ से दबा दो ऐसे, और उसके बाद उस धागे को आराम से बिल्कुल बीचों बीच खींचो। आप देखोगे कि आपको जो आकृति मिलती है इस पर और उस पर, वो आपको सिमेट्रिकल आकृति मिलेगी। या आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं जो मैंने बताया। इंक को लेना है और उसके अंदर धागे को डुबोना है, एक हिस्से पर रखकर दूसरे हिस्से को फोल्ड करके हाथ से दबाकर बाहर से और धागे को आराम से खींच लेना है। जो भी आकृति अंदर बनेगी वो आपकी बनेगी सममिति आकृति, ठीक है, जिसमें बायां और दायां हिस्सा जो है वो बराबर होगा। अब सवाल उठता है कि वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, इनमें कितनी सममिति रेखाएं होती हैं। अगर मैं बात करता हूं वर्ग की, तो वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसमें हम कहते हैं सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो अब यहां वाली लाइन तो आएगी क्योंकि ऊपर और नीचे का हिस्सा बराबर दिख रहा है। यहां वाली लाइन भी आएगी, बायां और दायां बराबर दिख रहा है। क्या ख्याल है, इसके अलावा भी कोई सममिति रेखा हो सकती है? तो पीछे वाले इस वाले केस में हमने पढ़ा था, जो आयत वाला पढ़ा था, इसमें ये वाली रेखा नहीं हो सकती है क्योंकि आप देखो इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, जबकि इसमें ये वाली रेखा भी हो सकती है, सिमेट्रिकल होगी और ये भी होगी। तो इस हिसाब से मेरी 4 लाइनें आ गई, 1 2 3 और ये 4। तो टोटल वर्ग के अंदर 4 सममिति रेखाएं होती हैं। आयत के अंदर 2 होती है, वो मैं बता चुका हूं आपको। तो आयत में 2 होती है, वो ऊपर हो चुका है। समचतुर्भुज की बात करें तो इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, पर खास बात क्या है, वर्ग से थोड़ा सा अलग होता है, ये तिरछा होता है, जिसकी वजह से अगर आप बात करें तो इसके अंदर 2 ही सममिति रेखाएं आती हैं, एक ये, ठीक है, और एक ये, जो दोनों के दोनों इसके विकर्ण होते हैं। अगर मैं इसको बीचों बीच ऐसे लूंगा तो ये वाली नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं पेपर को यहां से बीच से फोल्ड करता हूं तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, ढकेंगे नहीं। यानी सममिति रेखा ऐसी रेखा होती है जहां से अगर आप पेपर को मोड़ दें तो नीचे और ऊपर वाला हिस्सा या बायां और दायां हिस्सा बराबर मिले। तो यहां पर अगर बीच से मोड़ूंगा तो ये और ये एक दूसरे को ढक लेंगे, अगर इधर से मोड़ूंगा तो ये और ये एक दूसरे को ढक लेंगे। तो ऐसे ही जब एक हिस्सा दूसरे हिस्से को ढक देता है तो उसे हम कहते हैं सममिति रेखा या फिर सिमेट्री। नहीं ढक पाता है तो नहीं होता है। उसके बाद आता है सर्कल यानी कि वृत्त। वृत्त में कितनी सममिति रेखाएं होती है? अरे इसके अंदर तो अनंत होती है, इनफाइनाइट। यानी कि सममिति रेखा 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, उसके बाद 2 भी हो सकती है, सममिति रेखाएं जो हैं 4 भी हो सकती है, और आपके पास बहुत सारी भी हो सकती हैं। अब एक वृत्त के अंदर मैंने ऐसी लाइन खींची और पेपर को बीच से यहां से मोड़ दिया तो यह हिस्सा इसको ढक देगा। पर यह ध्यान रखना कि लाइन ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल इसके केंद्र से जाए। अगर लाइन को आपने यहां से खींच दिया तो यह सममिति रेखा में नहीं आएगी, क्योंकि जब आप इसको यहां से पेज को मोड़ोगे तो यह हिस्सा इसको नहीं ढकेगा। वहीं पर जितनी भी रेखाएं इसके केंद्र से जाएंगी, सीधी जाएगी, वो सब एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेंगी। तो ऐसे तो हम कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, कहीं से भी खींच सकते हैं, ऐसे देखो। तो इस प्रकार से इसकी कितनी सममिति रेखाएं होंगी? अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो विभिन्न आकृतियां हैं उसमें सममिति रेखाएं अलग अलग होती हैं, किसी में 1, किसी में 2, तो किसी में इनफाइनाइट यानी अनंत भी। ये सममिति रेखाएं आपसे पूछी जाती हैं। वर्ग में होते हैं टोटल 4, आयत में 2, समचतुर्भुज में 2, वृत्त में अनंत, और बाकी आकृतियों पर निर्भर करता है कि उसकी सममिति रेखा ये 0 होगी या 1 होगी या फिर कौन सी कितनी बनेगी। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।